अच्छा, ब्रीफली मैं ये बताना चाहूंगी कि जेलेंस्की की जो स्थिति है, जेलेंस्की की लाइफ को मई के बाद में डेंजर है। और यदि अच्छा, हम कब कब? मई के बाद में, मैं मेरे पास जेलेंस्की की कुंडली है यहाँ पे। जेलेंस्की का की कुंडली है, ये 25 जनवरी 1978 की कुंडली है। और मई में जब केतु का यहाँ पे गोचर होगा इनके दशम भाव में, तब इनकी इनका इनकी एक्चुअली हेल्थ को, लाइफ को ही डेंजर है। वैसे तो प्रोफेशन का दिख रहा है कि इनका जो पद है वो जाने का डेंजर है, बट मुझे तो इनकी लाइफ का भी डेंजर लग रहा है। ठीक है, तो जेलेंस्की की लाइफ को डेंजर है स्टार्टिंग मई 2025। और इसी को यदि हम यूक्रेन की कुंडली से देखें, तो यूक्रेन की कुंडली में मई में यहाँ पे, जहां पे ऑलरेडी यूक्रेन की कुंडली में 4 ग्रह है नवम भाव में, तो जब केतु का गोचर होगा मई में यूक्रेन की कुंडली में, तब इट शोज मर्डर एंड असैसिनेशन ऑफ द रूलर और टॉप ऑफिसर्स। और नेवी में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकती है, और जुडिशियरी। और इसके साथ ही राहु जो होगा वो इनके थर्ड हाउस में होगा, विच ऑल्सो शोज एक्सीडेंट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, यूक्रेन की कुंडली और जेलेंस्की की कुंडली, दोनों की कुंडलियां देख करके जेलेंस्की की लाइफ को डेंजर दिख रहा है मुझे आफ्टर मे। और आज की स्थिति देखें, मई की तैयारी एक तरह से दिख ही रही है, क्योंकि अमेरिका बहुत आक्रामक हुआ है अभी। और जेलेंस्की को यूरोप का, क्योंकि यूरोप फंसा हुआ, सपोर्ट भले मिल रहा है जेलेंस्की को, और यूक्रेन की मीडिया ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन सब जगह यहाँ कहा जा रहा है कि जब आप मदद के लिए गए हो, जब आप अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हो, तो आपको उतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी उभर के आ रही है। तो जेलेंस्की के लिए कुर्सी का भी संकट हो सकता है। कुर्सी का तो है ही, जीवन का भी संकट है जेलेंस्की को। और जिस तरह से फ्रांस साथ तो आए हैं, लेकिन जब यूक्रेन के पास कुछ नहीं है, तो कोई अंत में भी पावरफुल लोगों के साथ ही लोग चले जाते हैं। वो तो सही बात है। हाँ, एग्जैक्टली। फ्रांस अभी, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, इन सब ने कह तो दिया है, लेकिन अब कितनी मदद करते हैं ये अलग बात है। और अब रसिया को लेकर, रसिया की पूरी मीडिया तो जेलेंस्की की बहुत वो कर रही है। और लेकिन रसिया को लेकर, और खासकर जो मिडिल ईस्ट में है, ये अब ट्रंप की पूरी राजनीति और कूटनीति कैसे शेप लेती है, ये देखना पड़ेगा आगे जाके। जी, आप देखिए तो ये इस समय नंबर 3-4 दिखा है यूक्रेन की कुंडली में, जहां पे केतु है उसके ऊपर इस समय मंगल का गोचर चल रहा है। ठीक है, और मंगल जहां पे है उस समय वहां पे केतु का गोचर चल रहा है। दिस इज अ क्लियर साइन के यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में। वो स्थिति तो नहीं हट गई, चाहे कोई कितना ही शांति समझौता बना ले। और यदि हम रशिया की कुंडली देखें, तो रशिया की कुंडली में ये है, यहाँ पे जहां इनके तो लग्न में से अभी केतु का गोचर चल रहा है, कन्या राशि का लग्न है रशिया की कुंडली में। तो क्या होगा और इसका? और केतु का गोचर कन्या राशि से हो रहा है, और सप्तम भाव में जहां पे मीन राशि है, जहां इनका मंगल है, उसके ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई ये अभी वॉर टोन है।